हेलो, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, आज के वीडियो में आपको जो पूरा नर्वस सिस्टम है यानी आपका तंत्रिका तंत्र है, उसके ये पार्ट उसका फर्स्ट है और उसके आपको एमसीक्यूज मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? बेसिकली जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शन है न्यूरॉन, एक्सॉन, सिनेप्स या फिर आपका डेंड्रिट्स। देखिए, जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, इसे आप याद कर लें, वो होती है न्यूरॉन। इसी को हम तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई के नाम से भी जानते हैं। कलर चेंज कर लो, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? हमारे दिमाग का वह कौन सा भाग है जो बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को, संतुलन को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर थैलेमस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेरेबेलम, ऑप्शन बी। बेसिकली अगर आपका जो बॉडी है उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है और कोऑर्डिनेट बैलेंस करना है, समन्वय स्थापित करना है, तो आपके दिमाग का भाग सेरेबेलम ही इस काम को करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? आपके स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है? थिंकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन, डाइजेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और वहीं पर अगर थिंकिंग की बात करें, सोच विचार, तो ये ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन जो इंस्टेंट एक्शन है, तत्काल हम काम करते हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल होता है और हिंदी में रिफ्लेक्स एक्शन को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन? हमारे नर्वस सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो इनवॉलेंटरी एक्शन यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंटरी एक्शन को एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड? दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप क्या कहलाता है? एक्सॉन, सिनेप्स, डेंड्रिट या फिर माइलिन? आपको पता है कि दो न्यूरॉन के बीच का गैप सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स। सॉरी, ऑप्शन बी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस? हमारे दिमाग का वो कौन सा भाग होता है जो हमारे रीजनिंग को और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करता है? रीजनिंग यानी तर्क को। आपको पता है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। अभी मैंने बताया था कि सेरेबेलम क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। तो ये तो होगा नहीं। इसका जो सही आंसर है वो रीजनिंग और इंटेलिजेंस, तर्क के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए जो जिम्मेदार होता है वो सेरेब्रम होता है। इसको इस दिमाग से याद कर ले कि आप जंगल में फंस गए हैं और क्या कहते हैं, आपको बचना है, तो आप तेज तेज से शेर के सामने ड्रम बजाने लगे, इसीलिए सेरेब्रम इसका सही, क्योंकि आप उसको बजाएंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और शेर भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स? ये कह रहा है कि ब्रेन से मसल्स तक किस तरह के न्यूरॉन मैसेज को ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझें। ब्रेन होता है यानी आपका मस्तिष्क होता है, दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक होता है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर। इसको आप ऐसे समझें, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसमें आपका आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन यानी त्वचा। तो मैं इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। देखिए, आंख यानी आई, नाक यानी नोज, कान यानी ईयर्स आपके, जीभ यानी टंग और स्किन यानी त्वचा। और अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इधर आपका हाथ,
यानी हैंड और पैर आता है। ध्यान से समझें, बेसिकली ब्रेन जो होता है ये इम्पल्स को लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सेंसरी न्यूरॉन में, जैसे इसको ऐसे समझो जैसे आपके कान है यानी ईयर है, किसी ने आपको गाली दी, अब वो मैसेज जाएगा आपके ब्रेन में। अब ब्रेन उसको भेजेगा मोटर न्यूरॉन यानी हाथ पैर को, और आप उसे पीट देंगे। जैसे मान लो आपने कुछ खाया, आपको बहुत कड़वा लगा, तो कड़वा किधर? जीभ टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है टंग। टंग क्या करेगा? मैसेज देगा ब्रेन को, और ब्रेन हाथ को आगे बढ़ाएगा कि पानी उठा के पी लो। तो ये पूरा फंक्शन ऐसे ही काम करता है। जो सेंस करते हैं, इन्वायरमेंट से चीजों को सेंस करते हैं, जो हाथ पैर को बताते हैं क्या करना है, उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और हाथ पैर को हमारे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोटर न्यूरॉन। Which स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? आपके दिमाग को कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है? आपके ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, मेनिंजिस, डी बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों। देखिए अभी मैंने स्पाइनल कॉर्ड को बताया था कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बेसिकली किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेदार होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रक्चर को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो है स्कल और मेनिंजिस। क्या है? स्कल यानी खोपड़ी, मेनिंजिस होती है जो ब्रेन के ऊपर परत होती है, 3 भागों में बटी होती है। ऐसे आपका दिमाग होता है, और सबसे ऊपरी भाग डूरामीटर, फिर नीचे वाले भाग को आर्गोनॉइड मीटर, और सबसे नीचे वाले भाग को पायामीटर कहते हैं। इसको तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। डूरामीटर, आर्गोनॉइड मीटर और पायामीटर को मिलाकर हम बोलते हैं मेनिंजिस, और इसी के अंदर दिमाग होता है, और ये पूरा सिस्टम होता है स्कल यानी खोपड़ी में। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ? माइलिन शीथ क्या करता है, कोई बता सकता है? देखिए बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को, स्पीड अप नर्व इंपल्स, प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स, कंट्रोल रिफ्लेक्स। तो देखिए माइलिन शीथ जो होता है वो मूलतः आपके स्पीड अप कर देता है नर्व इंपल्स को, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। असल में तंत्रिका संकेतों की गतियों को ये बढ़ा देता है, तंत्रिका संकेत बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। किसकी वजह से? माइलिन शीथ की वजह से। अगला क्वेश्चन है व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट? वह कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एसिटाइल कोलाइन, यानी ऑप्शन सी। ये गाबा नहीं है, डोपामाइन भी नहीं है, सेरोटोनिन भी नहीं है, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। मांसपेशियों, जो आपके मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? एसिटाइल कोलाइन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो एसिटाइल कोलाइन है यह आपकी मेमोरी को और सीखने में भी, जो आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर होती है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? नर्वस सिस्टम के किस भाग में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम? तो आपको बता दूं ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी जो रीढ़ के हड्डी के अंदर का होता है उस भाग को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बेसिकली दोनों आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी आपका ऑप्शन है ए। Which part of the brain controls heart rate and breathing? हमारे दिमाग का कौन सा भाग है जो हमारे हृदय की गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम। अभी बताया सेरेब्रम किस चीज के लिए? आप ड्रम बजा रहे हैं यानी आप शेर को भगा रहे हैं, यानी आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस के लिए काम आता है, और रीजनिंग पावर के लिए काम आता है सेरेब्रम। सेरेबेलम अभी मैंने बताया था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, नियंत्रण एवं समन्वय।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका राइट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे ब्रेन का ऐसा भाग है जो हमारे हार्ट रेट को यानी हृदय की गति को और हमारे श्वसन दर दोनों को कंट्रोल करता है। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके हार्ट रेट और ब्रीदिंग में ऑब्वियस सी बात है समस्या आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। जो संवेदी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, उसका फंक्शन क्या है? कैरी इंपल्स टू द ब्रेन, कैरी इंपल्स टू द मसल, कंट्रोल थिंकिंग, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो देखिए अभी मैंने बताया था, क्या बताया था आपको कि ये होता है हमारा ब्रेन और इधर है सेंसरी न्यूरॉन और इधर है मोटर न्यूरॉन। ये क्या कर रहा था, सिग्नल को ब्रेन को ले जा रहा था और ब्रेन से इधर सिग्नल आके जैसा हम चाहते थे वैसे काम होता था। तो बस इसका तो सीधा सा आंसर है सेंसरी न्यूरॉन कैरी इंपल्स यानी सिग्नल को क्या करता है, ब्रेन तक ले जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ थैलेमस। जो थैलेमस होता है इसका रोल क्या क्या है, क्या करता है असल में? तो थैलेमस कंट्रोल्स बैलेंस, रिले सेंसरी सिग्नल्स, रेगुलेट हार्मोन्स, कंट्रोल डाइजेशन। तो थैलेमस जो होता है हमारा रिले सेंसरी सिग्नल्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये संवेदी संकेतों को प्रसारित करता है। आप जो संकेत लेते हैं, जो सिग्नल्स लेते हैं, उसको प्रसारित करने का काम इसी का है। अब आप इसको सीधा से कह सकते हैं कि ये बॉडी में एक रिले सेंटर की तरह काम करता है थैलेमस। अगला क्वेश्चन है, which nervous system controls voluntary movement। अभी आपको इनवॉलेंट्री पता चला था, अब वॉलेंट्री की बात आ रही। वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक क्रियाएं जो आप खुद चाहकर ही करते हैं, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया। दीज आर द वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलेंट्रिक ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो यही कंट्रोल करता है। अगर आपको बात करूं तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मांसपेशियों और त्वचा से जोड़ता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है क्या? देखिए, क्या मेमोरी स्टोर करता है, क्या टेम्परेचर रेगुलेट करता है, कि कोऑर्डिनेशन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अभी बताया था ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन वाज डन बाय स्पाइनल कॉर्ड, प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये तो होगा ही नहीं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको भी पता था कि ये भी हमारा भैया ये होगा नहीं। और क्यों? क्योंकि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम द्वारा कंट्रोल होता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हाइपोथैलेमस करता है आपके ताप। तो जैसा कि आपको बताया कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अच्छा, कुछ बातें और है जो हाइपोथैलेमस करता है, चलिए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे आपकी भूख हो गई, आप में प्यास जो लगती है, भूख, प्यास, नींद, इन सब चीजों को भी यही नियंत्रित करता है, यानी हाइपोथैलेमस। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच नर्व इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्टिक नर्व, वैगस नर्व, सिएटिक नर्व या ऑल्फैक्टरी नर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, यानी शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका। तो आप इसका जो सही आंसर है वो है सिएटिक नर्व। और ये क्या होती है इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सिएटिक नर्व ये चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स। न्यूरॉन का कौन सा भाग सिग्नल को रिसीव करता है? अच्छा, एक बात और बता दूं, जो सिएटिक नर्व होती है ना, एक कमर, जो आपकी कमर होती है वहां से लेकर पैर तक फैली होती है। व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स। सिग्नल्स कौन रिसीव करता है?
संकेतों को प्राप्त करना एक्सॉन का काम है, डेंड्रिट्स का काम है, सिनेप्स का काम है, माइलिन शीथ का काम है। तभी मैंने आपको बताया कि जो सिग्नल को रिसीव करना है वो असल में डेंड्रिट्स का काम है। किसका काम है? डेंड्रिट्स। और माइलिन शीथ क्या करती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था माइलिन शीथ का काम कि क्या कर देता है, सिग्नल्स को बढ़ा देता है माइलिन शीथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? इंक्रीज हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ये तो होगा नहीं। प्रिपेयर बॉडी फॉर स्ट्रेस, शरीर को तैयार करता है स्ट्रेस से बचने के लिए। प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को बढ़ाता है। या फिर कंट्रोल रिफ्लेक्सेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रमोट्स, कर्सर कहाँ चला जाए, प्रमोट्स रिफ्लेक्शन, रिलैक्सेशन सॉरी। तो बेसिकली आपके विश्राम को बढ़ावा देता है, इसी कारण आप विश्राम अवस्था में जाते हैं। Which cell support and protects neurons? वह कौन है जो हमारे सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और बचाते हैं? तो उसका न्यूरॉन्स है, श्वान सेल्स है, ग्लियल सेल्स है, मोटर सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्लियल सेल्स। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।